नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रिंसेस कट कुर्ती का एक अलग डिजाइन देखेंगे। इसमें हमने एक्स्ट्रा का घेर ऐड किया है। ये घेर हमने कहाँ से कैसे ऐड किया है, ये देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा घेर वाली कुर्ती बनाने के लिए मैंने लिया है कॉटन का कपड़ा, वो भी 2.5 मीटर। आप हो सके तो क्रेप, शिफॉन, जॉर्जेट, रियॉन जैसा कपड़ा ले, उसमें घेर बहुत अच्छा दिखता है। अब पहले मैंने इसे लंबाई में फोल्ड किया था, अब मैं इसे चौड़ाई में फोल्ड करूंगी। तो ये हो गया 4 फोल्ड। इस साइड में खुले लेयर्स, इस साइड में बंद साइड, और ये नीचे की तरफ डबल फोल्ड रहेगा। अब सबसे पहले हम नाप डालते हैं लंबाई का। तो तैयार लंबाई 45 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 47 इंच पर मार्क किया। जितनी भी लंबाई है 2 इंच एक्स्ट्रा रखे उसमें ऐड करके। अब यहां से कट कर देंगे। तो ये नीचे की तरफ देखो, ये फोल्ड वाला कपड़ा नीचे से कट हो गया, ये स्लीव्स में यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस और मतलब फोल्ड वाली साइड में 1 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये जो मार्क है ये जोड़ के लिए रहेगा। अब जैसे मैंने बताया, ये शोल्डर कट प्रिंसेस कट कुर्ती है, तो इसमें बीच में से जोड़ आएगा, तो उस जोड़ के लिए 1 इंच हम पहले से ही एक्स्ट्रा लेके रखेंगे। लगभग 20 इंच तक ये लाइन खींची है मैंने नीचे की तरफ। अब इसी लाइन से होके सारे नाप डालेंगे, ठीक इसी लाइन को टच करते हुए। तो सबसे पहले नाप आता है शोल्डर का। जितना भी आप नॉर्मल कुर्ती में रखते हो उतना ही रखना है, 7.5 इंच। ये मैंने अपने साइज के हिसाब से रखा है। आर्म होल मैंने 8.25 इंच रखा है, जो कि मैं नॉर्मली रखती हूँ। उसके बाद चेस्ट, जितना भी चेस्ट है उसका चौथा भाग करें, 0.25 इंच का लूजिंग डालें। उसके बाद कमर की लंबाई, जैसे मैं 15 इंच पर डालती हूँ, तो 15 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा भाग करें। जैसे मेरी 30 इंच है तो चौथा भाग हो गया 7.5 इंच। 0.25 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे और 1 इंच डार्ट का भी ऐड करेंगे। इससे फिटिंग अच्छी आती है, तो डार्ट के लिए स्किप ना करें। तो 8.25 इंच पर मैंने मार्क किया। हमारी वेस्ट लाइन है, तो इसके नीचे सभी साइज के लिए आप 3.5 इंच रखें, और इस 3.5 इंच मार्क पर आपका हिप का चौथा भाग का नाप डालें। जैसा मेरा 40 इंच हिप है, चौथा भाग हुआ 10 इंच। 10 इंच पर मैंने मार्क किया और ऊपर की लाइन को जोड़ दिया। तो वेस्ट लाइन के नीचे 3.5 इंच तक अगर आप फिटिंग रखते हो तो यकीन मानिए बहुत सुंदर इसका लुक आता है। अब बाहर की तरफ जितना चाहो उतना मार्जिन रख सकते हो, मैंने 1 इंच रखा है। अब ये हो गई हमारी कटिंग लाइन जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। अब उस कटिंग लाइन से नीचे की तरफ हम घेरे का मार्किंग करेंगे। अब यहां पर ध्यान दें, यहां से यहां तक आपकी सिलाई आएगी फिटिंग की, और इसके नीचे आप इस तरह से थोड़ा मार्जिन कम करते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगा सकते हो। अब यहाँ पर 0.25 इंच शोल्डर स्लोप में दे रही हूँ, यानी 0.75 इंच। ये मार्किंग कर दिया और फिर यहाँ से सेंटर किया, मार्क किया, और बैक आर्म होल का यानी पीछे के बुट्टे का शेप दिया। उसके बाद फ्रंट आर्म होल का भी शेप देंगे जो अंदर की तरफ से होता है। तो बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल दोनों शेप मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब ये शोल्डर स्लोप की लाइन यहाँ नेक लाइन को जोड़ेगी, लेकिन नेक लाइन हम बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस फोल्ड वाली साइड से, ठीक आप देख सकते हो टेप मैंने कहाँ पर रखा है, एकदम चिपक के रखा है, और वहां से मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया है। नॉर्मल और हेवी साइज के लिए 4.5 इंच रखे, स्मॉल साइज के लिए 4 इंच रखे। अब यहाँ ऊपर की तरफ 3.5 इंच पर मैंने मार्क किया, और ये मैं मार्किंग कर रही हूँ वेस्ट लाइन के ऊपर 3.5 इंच, वेस्ट लाइन के नीचे भी 3.5 इंच। तो ये हमारी डार्ट की लंबाई रहेगी। सभी साइज के लिए आप इतना रख सकते हो। चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है डार्ट की, दोनों साइड में आधा आधा इंच, और इस तरह से डार्ट का मार्किंग करेंगे। अब आपको लग रहा होगा ये प्रिंसेस कट कुर्ती है, लेकिन ये डार्ट लेने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से जोड़ आएगा और उसी जोड़ में ये डार्ट भी मर्ज हो जाएगा। शोल्डर तक मैंने लाइन खींच दी है। अब घेरे की तरफ 7 इंच लेंगे। सभी साइज के लिए 7 इंच रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पॉइंट और ऊपर का डार्ट का पॉइंट दोनों एक दूसरे को जोड़ देंगे।
तो जैसे आपने देखा शोल्डर से होते हुए नीचे घेरे तक ये बीच में जो लाइन आई है वो हमारी कट की लाइन होगी। अब मैंने साइड से कट किया है जैसा ड्रॉ किया था, और अब ये जो शोल्डर से जोड़ है, ये प्रिंसेस कट का जोड़ है, वो भी मैंने कट कर दिया जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो देखिए एक साइड से कट किया, अब ये डार्ट इस साइड से भी कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये डार्ट पूरा कट हो चुका है, ठीक। और अब यहाँ 3.5 इंच नीचे तक हमने फिटिंग का मार्क किया था, तो फिर से एक बार इस लाइन को डार्क कर देंगे और यहाँ पर 2 छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी फिटिंग कहाँ तक है और हमें कलियां कहाँ से जोड़नी है। अब ये जो साइड में कपड़ा है इसकी कली जुड़ेगी यहाँ पर, ठीक, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा का घेरा ऐड करना है, तो इसका मैंने नोक निकाल दिया। तो ये वाली चौड़ाई लगभग आधा से 1 इंच चौड़ी हो। अब इसकी जो किनारी है कपड़े की वो हम कट करेंगे, इसे जिसे हम एजेस बोलते हैं, वो थोड़ी सी कड़क होती है, उसको निकाल दिया। अब कमर के नीचे 3.5 इंच पर जो हमने मार्क किया था वहां से नीचे जितना भी है उतना नापे और उसमें आप लगभग 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर यहां पर मार्क करें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रखकर ही मार्क करना है और फिर कटिंग करना है। अब ये कली होगी और ये ऊपर का एक्स्ट्रा का बचा हुआ पीस है जो आप गले में वगैरह यूज कर सकते हो। अब इस कली को हम यहाँ बीच में डालेंगे हमारा घेरा बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कोई भी कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं जा रहा, जितना भी है उतना यूज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया कमर के नीचे, जहां पर हमने 3.5 इंच पर मार्क किया था वहां पर मैंने इसको रखा है और वहीं से ये कलियां जुड़ेगी। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये लगेगी और घेरा कितना बढ़ गया देखो, है ना, कितना सुंदर भी लग रहा है। अब इन कलियों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जोड़ के बताऊंगी ताकि आपको टेंशन ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेंटर वाली कलियों को मैं खोल कर लूंगी। उसके बाद ये जो कलियां, ठीक है, ये वाली कलियां यहां पर मैं, ये 4 कलियां हैं तो उसमें से मैंने 2 को उठाया है और इस साइड में रख दिया, ठीक है। अब ये जो साइड वाली कलियां हैं इनको बाद में जोड़ेंगे, जैसे मैंने बताया हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो इन सभी कलियों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसे उल्टी साइड से ही हम पिंस भी लगाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो वेस्ट लाइन के नीचे 3.5 इंच पर जो हमने मार्क किया था फिटिंग का, उसी मार्क से होते हुए मैं इस कलियों को जोड़ रही हूँ। इस साइड में भी मैंने ऊपर की एक एक कली को पकड़ा है और इसे मैं पिंस लगा कर लूंगी। आप 2 से 3 पिंस लगा के लीजिएगा ताकि बस हमें पता चले कि हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है। तो जहां पर पिंस लगाए हैं वहां पर सिलाई लगाएंगे और ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो एक तो रेडी हो गया, अब दूसरा पैटर्न भी रेडी करेंगे। अब इनकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इसलिए कली को मैंने इसके ऊपर रख दिया है और यहाँ पर मैंने पिंस लगा लिए और यहाँ से सिलाई भी लगेगी। तो ये कलियां इस तरह से कलियों का जोड़ इस तरह से लगेगा। तो एक पीछे की तरफ का पैटर्न है और एक आगे की तरफ का पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। अब इन दोनों पैटर्न्स को मशीन के ऊपर लेके जाते हैं और स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर मशीन के ऊपर आ गए हैं और ऊपर से नीचे घेरे की तरफ सिलाई लगाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होना भी है तो वो नीचे की तरफ हो जाए ताकि बाद में हम उसको इवनली कट कर सके। अब यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है और ये कली जुड़ चुकी है, ये देख। सेम तरीके से इस साइड में भी, और जिस तरीके से ये वाला पैटर्न मैंने रेडी किया है सेम तरीके से दूसरा पैटर्न भी रेडी करूंगी। जैसे मैंने बताया एक फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए है। देखिए ये कली भी जुड़ चुकी और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम साइड कलियां जोड़ेंगे। तो ये 2 साइड कलियां मैंने यहाँ पर ली है। साइड कलियां भी 4 निकल के आई थी, उसमें से मैंने 2 ही ली है क्योंकि इस पैटर्न में 2 जुड़ेगी और जो दूसरा पैटर्न है जो मैंने रेडी करके रखा है उसमें 2 जुड़ेगी। तो इस तरीके से रखने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो डार्ट है वो आपको बीच में नजर आ रहा है, लेकिन वो डार्ट अलग से लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जोड़ आता है।
तो बस ऊपर से नीचे आप पिंस लगा कर ले, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, और यहाँ पर सिलाई लगा ले। ठीक, और सेम तरीके से इस साइड में भी हम पिंस लगा कर लेंगे। तो पिंस लगाते टाइम आप शोल्डर की तरफ अच्छे से मैच कीजिएगा ऊपर की तरफ, और पिंस लगाते हुए नीचे की तरफ जाइएगा, ताकि जैसे मैंने कहा जो भी ऊपर नीचे हो नीचे की तरफ हो। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी कलियां हमारी जुड़ जाएगी यहाँ पर। तो बस मैं सिलाई लगा कर लेती हूँ। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इसी कारण आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो मशीन के ऊपर आ गए हैं और शोल्डर की तरफ से नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। और दूसरी जरूरी बात, आधा इंच मार्जिन पकड़ना है, उससे ना कम पकड़ना है ना ज्यादा। अब जहां पर हमने कलियां जोड़ी थी वहां पर आ गए हैं। अब देखो इस सिलाई मार्जिन को आगे की तरफ मैंने झुकाते हुए सिलाई लगाई है, इससे आपको आसानी होगी सिलाई लगाने में। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि मेरे बोलने से ज्यादा वीडियो देखने से, एकदम बारीकी से वीडियो देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये कली भी, मतलब साइड कली हमारी जुड़ चुकी है। ये देखिए एकदम मैंने आधा इंच बराबर से मार्जिन पकड़ते हुए जोड़ा है। सेम तरीके से इस साइड में भी बराबर से आधा इंच मार्जिन पकड़ा है। अगर आप कम मार्जिन लेते हो सिलाई में तो आपका शोल्डर में, चेस्ट में, वेस्ट में लूज हो जाएगा, और ज्यादा पकड़ते हो तो टाइट हो जाएगा। इसीलिए हमने बराबर से 1 इंच मार्जिन छोड़ा है, मतलब दोनों साइड का आधा आधा इंच, तो बराबर से आधा इंच मार्जिन पकड़ना है। तो देखिए ये जुड़ चुका है और ये पूरा घेरा भी हमारा रेडी है। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें अच्छा खासा घेर आया है ना, और सुंदर भी लग रहा है। तो सेम तरीके से मैंने दूसरा पैटर्न भी रेडी करके लिया है। ये देखिए दोनों पैटर्न्स हमारे रेडी है। हमारा अगला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पैटर्न है जिसे मैं सेंटर में फोल्ड करके ले रही हूँ, और यहाँ पर ये दूसरा पैटर्न है जिसे मैंने सेंटर में फोल्ड करके उसके ऊपर रख दिया, जिसकी जो मार्किंग वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखी है। अब यहाँ पर देखो शोल्डर बराबर से 7.5 इंच आ गया, जबकि हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, वो सिलाई मार्जिन में यहाँ पर चला गया है, और शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट सब अपनी अपनी जगह आ गए। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच गले की चौड़ाई रखी है, और ये शोल्डर स्लोप का मार्किंग है जो हमने 0.75 इंच पर लिया था, वो जोड़ देंगे गले के मार्किंग को। तो अब तक हमने ना गले का मार्किंग लिया था और ना ही गला कट किया था, तो अब हम करेंगे। पीछे का गला मैं ले रही हूँ 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच भी आप रख सकते हो, और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर दिया और गोलाई दे दी। आगे का गला जो है वो बाद में कटिंग करेंगे। अब ये मार्किंग हमें करना था इस वाले पैटर्न के ऊपर, ठीक, क्योंकि ये नीचे वाला जो पैटर्न है वो हम बैक पैटर्न रखेंगे। ठीक है, तो पहले शोल्डर स्लोप का मार्किंग करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ। उसके बाद ये ऊपर वाला पैटर्न इसको नीचे की तरफ करके यहां से गला कट करेंगे, क्योंकि ये वाला पैटर्न बैक रहेगा। बैक का गले का कटिंग हो गया। ये ऊपर का पैटर्न है, ये फ्रंट रहेगा। तो सबसे पहले फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो बैक के आर्म होल से मैं आधा से 0.25 इंच कम रखती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं नीचे की तरफ लाइन खींची हूँ, और उस लाइन से होते हुए मैं कट करूंगी। तो जो नीचे का पैटर्न था उसे फोल्ड करके रखा ताकि वो कटिंग के बीच में ना आए, और फिर मैंने ये फ्रंट का ऊपर से लगभग आधा से 0.25 इंच कम करके कट किया है, और आर्म होल का जो शेप था अंदर से वो भी कट किया है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है ये मैंने इस तरह से कटिंग क्यों किया, तो आप हमारे नॉर्मल कुर्ती कटिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम फ्रंट के गले का कटिंग करेंगे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई कपड़े के ऊपर मैंने रखी थी 3 इंच, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 3.25 इंच रखी है। लंबाई में मैंने यहाँ पर 4 इंच और दूसरा मार्क 6 इंच पर किया है। अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर मैं छोटा सा डिजाइन बना रही हूँ। आप नॉर्मल, सिंपल, राउंड नेक, स्क्वायर नेक, जो चाहे आपको नेक का शेप रख सकते हो आगे की तरफ। और यहाँ से मैंने इस तरह से ड्रॉप शेप बनाया है, और बाहर की तरफ आउटलाइन मैंने लगभग
0.75 इंच रखी है और इस तरह से कटिंग किया शेप अनुसार। और अब अंदर की तरफ से मैं कटिंग करूंगी। अब इस कटिंग को मैं कपड़े के ऊपर रखकर पैच रेडी करके लूंगी। तो इसे मैं पहले इस्त्री करके लूंगी। तो इस्त्री करके चिपक गया था और फिर कपड़े से मैंने साइड से सिलाई भी कर दी है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा लूप लगा रही हूँ डोरी वाला। तो ये डोरी जैसे मैंने बनाया था और इसका लूप इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर रख दूंगी और यहाँ पर मैं पिन लगा के लूंगी ताकि मुझे ये सिलना है यहाँ पर। अब इसे मैं सेंटर नॉच लगाऊंगी गले को और इसे फ्रंट की ओर रख दूंगी हमारे फ्रंट पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पर ये फ्रंट पैटर्न लिया है, उसको भी मैंने सेंटर नॉच किया था। अब यहाँ पर मैं एकदम किनारे से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मेरी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नहीं जाएगी। तो एक दो पिंस लगा कर ले और फिर सिलाई लगाए। सिलाई मैंने लगा दी है। अब सिलाई के अंदर का कपड़ा मैंने कटिंग किया और यहाँ पर मैं एक सिंगल कट दूंगी। ज्यादा नीचे तक नहीं जाना, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नीचे जाएंगे तो सिलाई कट हो जाएगी। अब इसे यहाँ पर छोटे छोटे कट्स देंगे। ये कट्स देते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि सिलाई कट ना हो। अब इसे मैं पलट के लूंगी। तो पहले कोने निकालेंगे और फिर पलटेंगे। तो ये छोटा सा डिजाइन बनाया है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप 5 शेप बना सकते हो, स्क्वायर, सिंपल राउंड नेक भी रख सकते हो। अब देखो ये लुक बाहर निकल के आया है इस तरीके से। और अब मैं इसके किनारे से सिलाई लगा के लूंगी। तो फ्रंट का गला रेडी है। अब हम बैक का गला रेडी करेंगे। तो बैक के लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है और इस नेक शेप के अनुसार इसका कटिंग मैं करूंगी। तो ये मैंने कट कर दिया। अब इसके आउटलाइन भी कट करूंगी। तो आउटलाइन भी कट की। अब इसको आउटलाइन की सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई भी लगा दी और इसे यहाँ पर सीधी साइड के ऊपर रखकर यहाँ गले के ऊपर मैं इसको जोड़ दूंगी। तो मैंने जोड़ दिया है। अब मैं फ्रंट पैटर्न लूंगी और यहाँ पर हमें शोल्डर्स जोड़ने हैं। तो जो नेकलाइन है, नेकलाइन के नीचे रखा है मैंने बैक के, ठीक। और अब मैं यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है शोल्डर की और ये देखिए इस तरीके से ये गला बनकर रेडी है। अब ये पट्टी अंदर की तरफ जाएगी। पीछे की गले की पट्टी अंदर की तरफ चली गई। अब देखिए इस तरीके से गला जोड़ने से या फिर शोल्डर जोड़ने से ये देखिए फिनिशिंग आता है। अब इस पट्टी के ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाकर रेडी है। अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे लेकिन उसके पहले मैं कटिंग दिखाती हूँ। तो देखिए स्लीव्स को मैंने इस तरह से 2 जोड़ में रखा है क्योंकि पूरी लंबाई निकल नहीं रही थी, इसलिए नीचे की तरफ मैं ये जोड़ दूंगी। और यहाँ पर एल्बो लेंथ तक मेरी लंबाई मुझे मिल गई है। अब यहाँ पर लगभग 4.25 इंच पर मैंने कैप हाइट का मार्किंग किया और तिरछे में जितना भी आपकी गोलाई है आर्म होल राउंड की उतनी ले रखनी है। मैंने रखी है यहाँ पर 8.5 इंच। नीचे की तरफ गोलाई रखी है बाजू की 5.5 इंच और ये जोड़ दिया। उसके बाहर 1 इंच मार्जिन रखते हुए मैं बाहर की लाइन भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एल्बो लेंथ तक के स्लीव्स बनाए हैं जोड़ देकर। अगर आप हाफ स्लीव्स रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। और बस मैंने इसका कटिंग कर दिया, सेंटर नॉच लगा दिया। अब ये जो स्लीव्स है ये हाफ स्लीव्स और बने हैं लेकिन नीचे की तरफ मैं जोड़ देकर इसको एल्बो लेंथ तक बनाऊंगी। तो ये जोड़ है और यहाँ से मैं इसको इस तरह से जोड़ कर लूंगी, ठीक है। तो स्लीव्स मैंने रेडी करके ले लिए हैं। अब मैं इसको दोनों साइड से जोड़ दूंगी जैसे नॉर्मल स्लीव्स जोड़ते हैं। स्लीव्स हमारे जुड़ चुके हैं। अब मैं इसकी फिटिंग करूंगी। फिटिंग के लिए दोनों पैटर्न्स एक दूसरे के ऊपर मैंने अच्छे से रख दिए हैं। खासकर आर्म होल की सिलाई को मिलाना है आपको और ऊपर से यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगेगी। वेस्ट लाइन के नीचे 3.5 इंच तक फिटिंग की सिलाई लगानी है और उसके नीचे थोड़ा कम मार्जिन रखते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगी। तो देखिए सिलाई भी मैंने लगाई साइड फिटिंग की और अब हम इसे फिर से एक बार सेंटर में फोल्ड करेंगे। अब देखो ये वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन की ओर आपको टिप को रखना है और नीचे की तरफ की आप लंबाई नापे। आपकी जितनी भी लंबाई है उतनी ही लंबाई आगे की तरफ आपको रखते हुए मार्किंग करनी है। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो आगे की तरफ को टेप को रखना है और नीचे की तरफ लंबाई का मार्किंग करते जाना है।
तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब जो ऊपर नीचे कपड़ा है वो गोलाई में कट गया, बहुत सुंदर घेरा आया है इसका, ये देखिए। अब ये जो घेरा है यहाँ पर आप पिको करो या फिर बारीक सा फोल्ड करो, डबल फोल्ड तो भी चलेगा, लेस लगाओ, बॉर्डर लगाओ, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके लूंगी। यह है इसका फाइनल लुक। यहाँ गले के और मैंने ये लुक बटन लगा दिए हैं और इसका घेर भी काफी अच्छा आया है। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा इस कुर्ती में जो भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था वो हमने उसमें घेरा ऐड करने के लिए लगा दिया, मतलब बीच में कली लगा दी, जिससे इसका घेरा भी बढ़ गया, लुक भी सुंदर आ गया और ये कुछ अनारकली लुक तैयार हो गया। बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। 2.5 मीटर में अच्छा खासा घेर मिल जाता है और लुक भी बहुत सुंदर आता है। तो आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।